सोचिए, इसीलिए ये तो ताजा उदाहरण है वक्फ का, और बहुत से ऐसे मामले हैं। मैं पटना की बात बता रही हूँ, आप कांग्रेस वाली लाइन में ले आइए शहजाद। नहीं, कांग्रेस का उदाहरण है, वरना बोलेंगे भाजपा वाले अनिरुद्ध सिंह को भाजपा वाला ना बोल दे। शिमला में भाजपा ने नहीं, कांग्रेस ने उठाया इसको। अब आप कांग्रेस कैसे? अब अतीकुर रहमान साहब जरा बताइए, ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देश का एक बड़ा तबका ये भी सोचता है कि वक्फ बिल में संशोधन जरूरी है, वो राय भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये क्यूआर कोड वाली जो जंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो चल पड़ी है। लोगों को लगता है कि एक ऐसी जमीन, इतनी ज्यादा जमीन एक बोर्ड के पास है जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जिस बोर्ड के बारे में कितने लोग हैं जो उसे मैनेज कर रहे हैं, जरा आप ये बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? तकरीबन 10 लाख एकड़ जमीन है और कितने लोग मैनेज कर रहे हैं उसे? आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने म्यूट कर रखा है खुद को। रहमान साहब, नहीं आ रहा ऑडियो। क्यूआर कोड ऑडियो नहीं आ रहा आपका। मैं वापस आती हूँ अतीकुर रहमान साहब, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। हाँ, एक वाक्य केवल कहना चाहता हूं, हर जगह आपने कई बार जी आप ही को जवाब आप ही को देना है। ये सब जगह आरएसएस ओमान, सऊदी, ईरान, कहीं पर भी ऐसा कानून नहीं है जैसा कानून भारत में इन लोगों ने बनाया। अच्छा, कांग्रेस ने 2 तरीके के कानून बनाए 90s में। एक कानून ऐसा बनाया कि सुचरिता अपना प्लेस ऑफ वर्शिप भी क्लेम नहीं कर सकती, और दूसरा ऐसा कानून बनाया कि मुमताज को जो पसंद आए, जो आपको पसंद हो, डिक्लेयर करो और ले लो। 1500 साल पुराना गांव भी डिक्लेयर करके ले लो। अरे भाई, 1400 साल पहले कुरान पाक आया, उसके बाद वक्फ आया, और 1500 साल पुराना शिव मंदिर क्लेम कर लिया। ये कैसे क्लेम हो गया? ऐसा है नहीं, कैसे क्लेम हुआ? ऐसा है, देखिए मुमताज जी, कल आपका घर क्लेम हो जाएगा। अरे भाई, कहाँ ऐसा हो रहा है? 123 प्रॉपर्टी ये पटना के गांव में क्या हुआ है भाई? वो हमें नहीं, पूरा का पूरा गांव वक्फ को अल्टीमेटम दे रहे, नोटिस दे रहे हैं। या तो आप मान लीजिए कि ना तो इस मुल्क में अब सरकार बची है और ना तो संविधान बचा है, या तो ये मान लीजिए, या तो फिर ये मानिए कि वो है और वहां पे चीजें चैलेंज होगी, जो होगा दूध का दूध, आर्टिकल 14 को नंबर 1। नंबर 2, बार बार आप जो ये कह रहे हैं कि जमीन बांट दीजिए, कर दीजिए, कौन चला रहा है? मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कब्रिस्तान, ठीक है, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? कब्रिस्तान के आगे मुसलमान कर रहा है। 1 मिनट रुक जाइए इधर से। मस्जिद वक्फ की है, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है? वहां कौन जाता है? खानकाहें जो है वहां कौन जाता है, कौन इस्तेमाल करता है? करबला जो है, करबलाएं, वहां कौन जाता है, कौन इस्तेमाल करता है? इमाम बारगाहें, वहां कौन जाता है, कौन इस्तेमाल करता है? ठीक है, अब आप कह रहे हैं कौन चला रहा है? एक तो एक लाइन जोड़ दो, एक लाइन 10 हॉस्पिटल बता सकते हैं वक्फ जो चला रहा है? बिल्कुल, हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है, और नहीं है तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, हुकूमत है, वो जिम्मेदार है, हुकूमत जमीन आपकी बना है। ठीक है, हुकूमत से मतलब क्या? हुकूमत से मतलब नहीं, शहजाद जी, हुकूमत से मतलब सिर्फ आपकी सरकार नहीं है पिछले 10 साल की। हुकूमत से मतलब जब से वक्फ है तब से। हुकूमत का मतलब तो वही है ना, जब से वक्फ है तब से। आप सिर्फ गुमराह करना। एक मिनट, ऐसा है। एक बात बताइए। अच्छा, 1 मिनट, अरे राज मिश्रा जी, बात सुन लीजिए। आप भी मानते हैं ना, आप भी बात हमारी होने नहीं दे रहे हैं। मुस्लिम आप अगर सही बात गुमराह करने, दरअसल आप लोग सिर्फ गुमराह करना चाहते हो, कोई मकसद नहीं है। गुमराही फैलाओ, झूठ बोलो, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाओ, इसका मैं इसी पॉइंट पर कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा, एक एक करके उन्होंने कहा 1 मिनट, मुमताज जी को बात कंप्लीट कर दीजिए। मुमताज जी ने कहा कि भाई ये हुकूमत जिम्मेदार है अगर कुछ नहीं कर पाए वक्त, तो फिर हुकूमत कर दीजिए। फिर भाई हुकूमत ही कर रही है, फिर हुकूमत ही तो कर रही है भाई, जो बदलाव ला रही है वो हुकूमत ला रही है। ऐसा है, पहले तो हमारी जमीन पे कब्जे किए सरकारों ने। किसने? 60-70% भाई पे आप सोच लीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट को बोल ले उसके बाद। हाँ, 60 से 70% जमीनों सरकार ने कब्जे किए, सरकार और गैर सरकारी और गैर सरकारी कब्जे हैं। ठीक है, आप इसको पता कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, जो आप 9 लाख जमीन, पहले 8 लाख थी, अब 9 लाख, अब तो आपके यहाँ 10 लाख लिख दी गई, और हो सकता है भी 20 लाख तक पहुंच जाए। खैर, लेकिन उस पे कब्जा किसका है? क्या वो सारी जमीन वाकई मुसलमानों को मिली हुई? नंबर 1। नंबर 2 कि वक्फ बोर्ड जो बनाया गया, वक्फ बोर्ड सरकारें बनाती हैं, उसका चेयरमैन सरकार बनाती है। ठीक है, मैंने आपके यहाँ मिसाल दी थी, फिर मिसाल दे रहा हूं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद फैसला आया और कहा कि आप भव्य राम मंदिर बनाइए, और अयोध्या में ही कहा कि 5 एकड़ जमीन हम आपको दे रहे हैं और आप वहां पे मस्जिद बनाइए। भव्य राम मंदिर तो बन गया, लेकिन ये बताइए मस्जिद कहाँ है भाई? और नहीं बनाई तो जिम्मेदार है कि सरकार और वक्फ बोर्ड के जो 2-3 सवाल उठा दिए, जवाब लूंगी मैं, जवाब लूंगी। हाँ, शहजाद पूनावाला, आप जवाब शहजाद जी जवाब दें। बिल्कुल।
दीजिए जवाब। मंदिर हिंदुओं के चंदे से बना है, आप भी दे दो ना। हमारे पास नहीं, चंदा ही नहीं है। आप चंदा तो बने जिसी दिलवाइए, अगर 5 दिन के अंदर उतने पैसे ना आ जाए फिर कहना। सुन लो। अच्छा मुमताज, लेकिन उस पे ईडी ने भेज दिया। सुन तो लो ना, इतना इमोशनल। ईडी ने भेज दिया। सुन लो मुमताज जी, मैं केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बोला था कि इसकी पूरी इनकम 12,000 करोड़ होनी चाहिए, ये आपको भी पता है? हाँ मालूम है, बिल्कुल पता है मुझे। तो 12,000 करोड़ के बदले आज 200 करोड़ हो रही है, तो ये 11,800 करोड़ रुपए आप लोग जिम्मेदार हैं, आप लोग सब चीज के लिए, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड बनता है, वक्फ सेंट्रल काउंसिल है, उस सब पे आप लोगों को कब्जा है, हुकूमतों को कब्जा है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए ना? बिल्कुल आनी चाहिए। तो फिर विरोध क्यों? तो पूरी जमीन लेने का विरोध इसका नहीं है कि आप पूरी जमीन पे कब्जा कर रहे हो। जमीन पर कब्जा करने की बात नहीं है, संशोधन में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात है। आप ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे? इन्होंने नहीं, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूं। आपने बोला, अच्छा एक मिनट मुमताज जी, नहीं, मैं आपको, एक मिनट, अतीकुर रहमान साहब भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चले जाऊंगा एक बार। आपने जो बात बोला वही सवाल नहीं रहेगा। एक मिनट, ये सर, मैं ठीक है मुमताज जी, एक सेकंड, आप ही का सवाल लेकर एक बार अतीकुर रहमान साहब, मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि आवाज आ जाए उनकी। अतीकुर रहमान साहब, जो उन्होंने बात बोली है कि भाई इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति का कोई ज्यादा अच्छी तरह से ना यूज हो पाया है, और सरकार ही उसका मैनेजमेंट, क्योंकि बोर्ड तय करती है, तो अब सरकार ही उसमें संशोधन की बात कर रही है जिससे कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ सके। जमीनें नहीं हड़प रही हैं, ये क्यों प्रोपेगेंडा फैला देते हैं कि आपका ईमान जगाओ, सड़कों पर उतर जाओ, वरना आपकी ना मस्जिद रहेगी, ना मीनारें रहेंगी, ना मज़ारें रहेंगी, सब छीन लेगी ये हुकूमत। ये वाली तकरीरें चल रही हैं। सुचारिता जी, ये ट्रांसपेरेंसी वाला क्लॉज जो है अमेंडमेंट बिल के अंदर, ये आप जरा सुन लीजिए। आप सुन पा रही है मुझे? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रही। और चाहूंगा कि शहजाद इसको स्किप ना करें और इसका जवाब दें। नो सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट ऑन बिहाफ ऑफ द वर्क्स व्हिच हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड शैल बी इंस्टीट्यूटेड, कमेंस्ड, हर्ड, tried or decided by any court after 6 months of the commencement of 2024 WAF amendment. ठीक है, अब शहजाद साहब आप मुझे बताइए, क्या ये आर्बिट्ररी नहीं है? जल्दी से जवाब, क्या ये डेमोक्रेटिक है? जवाब दे दीजिए। क्या ये ट्रांसपेरेंसी लाने की तरफ? हाँ, जवाब दे रहे हैं, मेरे पास समय बहुत कम है। हाँ, ये सुन तो पा रहे हैं, परंतु समझ नहीं पा रहे। ये बोलते थे कि सीए में नागरिकता छिन जाएगी। 6 महीने पहले सुचारिता आपके साथ यही ऐसे कागज लेकर आते थे और पढ़ते थे, ओहो नागरिकता छिन जाएगी हमारी, नागरिकता छिन जाएगी। कितनी नागरिकता छिनी, पहले उसका हिसाब दो, पहले उसका हिसाब दो कि कितनी नागरिकता छिनी। क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं भाई, क्योंकि आप शुद्ध रूप से झूठ बोलते हैं, शुद्ध झूठ बोलते हैं आप शुद्ध झूठ बोलते हैं, आप केवल झूठ बोलते हैं। नागरिकता कितनी छिनी मुसलमानों की वो बताओ पहले। और सबसे बड़ा डर यही है कि एक सीए जैसा आंदोलन इस देश ने देखा जिसमें कहा गया कि आपकी नागरिकता छिन जाएगी, इसलिए सड़कों पर उतर जाओ। लोग सड़कों पर उतर गए, लेकिन नागरिकता छिनने का कानून नहीं था। ये तो देश ने देख लिया, वो कानून आ भी गया। अब वही बात कही जा रही कि सड़कों पर उतर जाओ, आपकी मस्जिदें और मज़ारें छिन जाएंगी, जमीन छिन जाएगी। वही उसी तरह का आंदोलन फिर से छेड़ने की एक कोशिश है क्या? सवाल ये है। लेकिन फिलहाल क्या छिड़ गया है? एक QR कोड वॉर छिड़ गई है, जिसका कल आखिरी दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।